हेलो ऑल। आज के इस लेक्चर में हम वाइल लूप के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है वाइल लूप एक इटरेटिव स्टेटमेंट का टाइप है। 3 टाइप के लूप होते हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। उनसे आज हम वाइल लूप के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा कि कोई भी लूप हो 3 प्रॉपर्टीज हर लूप में होनी चाहिए। दैट वाज द फर्स्ट वाज इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, इनिशियलाइजेशन। सेकंड इज कंडीशन एंड थर्ड इज अपडेशन, जिसे कि हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी कहते हैं। नाउ इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट क्या होता है? इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट ये डिसाइड करता है कि जो रिपीटेड एग्जीक्यूशन है या इनिशियल पॉइंट रिपीटेड एग्जीक्यूशन का वो क्या होगा। दैट विल बी डिसाइडेड बाय इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट। कंडीशन क्या डिसाइड करती है? जो रिपीटेड एग्जीक्यूशन है वो कब तक जारी रखना है। जब तक कंडीशन सेटिस्फाई होते जाएगी रिपीटेड एग्जीक्यूशन चलता रहेगा। जैसी कंडीशन फेल हो जाएगी रिपीटेड एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो जाएगा। और तीसरी चीज होती है अपडेशन, जो कि लूप को डिराइव करती है फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल टर्मिनेशन। ये इंक्रीमेंटिंग भी हो सकता है, डिक्रीमेंटिंग भी हो सकता है। यहां पर सबसे पहले हम ये देखें कि जो वाइल लूप है उसका सिंटेक्स क्या है। सो द सिंटेक्स ऑफ वाइल लूप इज, मान लेते हैं आपका ये लीनियर एग्जीक्यूशन चल रहा है और यहां आते ही आपको लगता है कि मुझे कुछ स्टेटमेंट या कोड ब्लॉक है जिसे कि रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराना है। तो फॉर दैट फर्स्ट स्टेटमेंट विल हैव टू राइट एज इनिशियलाइजेशन, देन यू विल हैव टू यूज द कीवर्ड व्हाइल। व्हाइल एक कीवर्ड है और उस कीवर्ड व्हाइल के साथ आपको ब्रैकेट में, पैरेंथेसिस में कंडीशन स्पेसिफाई करनी होगी। और साथ में अब वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ कोड जो आपको रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराना है, और साथ में यहाँ पर आपको अपडेशन स्टेटमेंट मेंशन करना होगा। सो दिस इज द सिंपल सिंटैक्स ऑफ द व्हाइल लूप। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों ही चीजें मेंशन्ड है। जैसे कि मैंने कहा इनिशियलाइजेशन भी है, फिर कंडीशन भी है और यहाँ पर अपडेशन भी है। नाउ लेट अस डिस्कस द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस। तो ये लीनियर एग्जीक्यूशन चलता रहे, कोई इश्यू नहीं। और यहाँ से इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट होगा जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। याद रखें इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली वंस इन द होल लाइफ ऑफ द लूप एंड दैट टू बी एट द स्टार्ट ऑफ द लूप। जो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट होगा वो ये डिसाइड करता है कि कहाँ से हमें शुरुआत करनी है। साथ में इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट पूरी लाइफ की जिंदगी में सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होता है और वो भी लूप के शुरुआत में। उसके बाद आता है कंडीशन की बात करें तो वाइल लूप में कंडीशन मेंशन की है। ये कंडीशन कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन हो सकता है रिजल्टिंग ट्रू और फॉल्स। ये कंडीशन रिलेशनल ऑपरेटर को यूज कर सकती है, लॉजिकल ऑपरेटर को यूज कर सकती है, या कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है जो बूलियन एक्सप्रेशन रिजल्ट करे। नाउ एग्जीक्यूशन की बात करें तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा। उसके बाद पहली बार जब आप यहाँ आएंगे कंडीशन चेक की जाएगी। यदि कंडीशन ट्रू होती है, सेटिस्फाई होती है, तो दिस ब्लॉक विल एग्जीक्यूट, अपडेशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और फिर से यहाँ पर आप आएंगे। सो दिस इज हाउ इट विल एग्जीक्यूट। तो यहाँ से फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन हुआ, देन उसके बाद फिर आप यहीं आएंगे और जब आप यहाँ आएंगे तो फिर से कंडीशन चेक की जाएगी। यदि कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये फिर से एग्जीक्यूशन में आएगा। इस तरीके से रिपीटेड एग्जीक्यूशन तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होते जाती है। जैसे ये कंडीशन फेल होगी ये रिपीटेड एग्जीक्यूशन रुक जाएगा, लूप टर्मिनेट होगा और फिर उसके बाद ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। दिस इज हाउ द सिंटैक्स वर्क्स। नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा। मान लेते हैं जो एग्जांपल हमने लास्ट डिस्कशन में भी लिया था, मान लेते हैं मुझे 1 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट करने हैं यूजिंग वाइल लूप। तो मैं उस लूप को कैसे एग्जीक्यूट करूंगा या लिखूंगा। सो लेट स्टार्ट विद द मेन प्रोग्राम। हैश इंक्लूड iostream.h, then we will start with the void main function. So void main I'll write and then, चूंकि मुझे पता है कि मुझे 1 से 10 तक के नंबर प्रिंट करने हैं। हाँ, एक और मॉडिफिकेशन हम यहाँ पर कर सकते हैं। ये जो 1 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट करना है, दिस इज द फिक्स सॉर्ट ऑफ इनपुट कि मुझे 1 से लेकर 10 तक। हम इस प्रोग्राम को जनरलाइज भी कर सकते हैं जिसमें हम ये चाह सकते हैं कि हम किसी भी इनिशियल वैल्यू से किसी भी फाइनल वैल्यू तक हमें सारी वैल्यूज प्रिंट करनी हो। तो पहले हम
सिंपल 1 to 10 प्रोग्राम बनाएंगे, उसके बाद फिर यूजर से इनपुट लेंगे कि आपको कहाँ से या किस रेंज के बीच के सारे नंबर्स प्रिंट करने हैं विद स्लाइट मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पर अभी तो मैं सिंपल 1 to 10 के लिए प्रोग्राम बना रहा हूँ, तो यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल हमने यहाँ ले लिया, और चूंकि मुझे यहाँ 1 से 10 तक की वैल्यूज चाहिए, इसलिए मैं i को 1 से इनिशियलाइज करता हूँ। सो आई इनिशियलाइज दिस i बाय 1, सो i इज इक्वल टू 1। नाउ दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली द इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, जो ये बता रहा है कि लूप का एंट्री पॉइंट क्या होगा, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1। नाउ नेक्स्ट थिंग आई हैव टू अप्लाई द कंडीशन, तो मैं यहाँ लिखता हूँ while and I'll specify I less than equal to 10। जब तक कि, while means हिंदी में बात करें, जब तक कि I की वैल्यू 10 या 10 से छोटी है तब तक काम किया जाए। क्या काम किया जाए? I को प्रिंट किया जाए। तो यहां पर मैं लिख देता हूं दैट इज cout I, और कुछ गैप प्रिंट हो उसके लिए मैं यहाँ पर /t इस तरीके से यहाँ पर मेंशन करता हूँ। और अब देखिए ये वो स्टेटमेंट है जो मुझे बार बार एग्जीक्यूट कराना है, कोड ब्लॉक, और लास्ट में अपडेशन स्टेटमेंट है। अपडेशन स्टेटमेंट मुझे यहाँ लिखना है। अपडेशन कैसे होगा? मैं 1 से 10 तक जाना चाहता हूँ, मुझे हर बार 1 वैल्यू से अपडेट होना है, 1 के बाद 2, 2, 3, 4, 5। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, i को 1 से बढ़ाता हूँ, सो i +1, आई मेंशन i +1, और जो भी वैल्यू आएगी उसे मैं वापस कहाँ स्टोर कर देता हूँ, i में। सो दिस इज एक्चुअली द अपडेशन स्टेटमेंट। तो मैं मेंशन करता हूँ कि ये अपडेशन स्टेटमेंट है, ये इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है, एंड दिस इज द कंडीशन। सो दिस इज द कंडीशन। तीनों ही चीजें हमने यहाँ पर मार्क की है, और इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम कंप्लीट होगा। नाउ लेट अस डिस्कस द एग्जीक्यूशन। i की वैल्यू यहाँ से 1 से शुरुआत होगी। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। नाउ यहाँ आएंगे पहली बार 1 लेस देन इक्वल टू 10, दिस कंडीशन विल रिजल्ट ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी आप इस ब्लॉक में अंदर आएंगे, i की वैल्यू प्रिंट होगी, सो इट विल प्रिंट 1। थोड़ा सा गैप भी प्रिंट होगा, मतलब अगली वैल्यू यहाँ कहीं प्रिंट होगी। अब अपडेशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, i इज 1, 1 + 1 दैट इज 2, दिस 2 वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल i, सो यहाँ पर अपडेट होगा, i की वैल्यू हो जाएगी 2। नाउ अब ये लूप फिर यहाँ आएगा, फिर से i की वैल्यू यहाँ 2 सब्स्टिट्यूट की जाएगी। नाउ इट विल चेक द कंडीशन अगेन। तो जैसे बात हुई थी, इनिशियलाइजेशन पूरी लूप की पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार और पहली बार एग्जीक्यूट होगा लूप के स्टार्ट में, लेकिन जो कंडीशन होगी वो बार बार चेक की जाएगी, बार बार, हर इटरेशन में पहले आपको कंडीशन चेक करनी। नाउ 2 इज लेस देन 10, कंडीशन इज अगेन ट्रू, फिर अंदर आ गए, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, i की वैल्यू प्रिंट होगी, तो i की वैल्यू यहाँ पर 2 प्रिंट होगी, कुछ गैप भी प्रिंट होगा, और i इज इक्वल टू i + 1 से i की वैल्यू विल बिकम 3। ये लूप फिर यहाँ जाएगा, फिर से यहाँ कंडीशन चेक की जाएगी, i की वैल्यू 3, 3 लेस देन 10, कंडीशन फिर ट्रू हो गई, फिर अंदर है, i की वैल्यू प्रिंट होगी कुछ इस तरीके से, फिर से गैप, और i की वैल्यू फिर यहाँ पर 4 अपडेट हो जाएगी। सो लाइकवाइज ये लूप बार बार चलता ही रहेगा। मान लेते हैं आगे तक चलते हैं, मान लेते हैं आगे चलते हुए i की वैल्यू 10 तक पहुंच जाती है फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब तब तक 9 तक वैल्यू प्रिंट हो चुकी होगी, 9 तक वैल्यू प्रिंट हो चुकी होगी, और अब 9 प्रिंट हो चुका होगा, i = i + 1 से i की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी, 10। और जब आप यहाँ आएंगे फिर से, अब आप देखिए 10 लेस देन तो नहीं, लेस देन इक्वल टू, लेस देन तो नहीं लेकिन इक्वल टू 10 तो है, कंडीशन फिर सेटिस्फाई होगी, फिर आप अंदर आएंगे, i की वैल्यू प्रिंट होगी, i की वैल्यू प्रिंट होगी लेट्स से 10, और अब i = i + 1 से i की वैल्यू यहाँ पर अपडेट होगी 11। ये फिर एक बार यहाँ ऊपर जाएगा, कंडीशन चेक होगी यहाँ पर, लेकिन i की वैल्यू 11 सब्स्टिट्यूट की जाएगी, और 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या हो चुकी है, फेल। और इस पल यहाँ पर जब कंडीशन फेल हो चुकी है तो ये रिपीटेड एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो जाएगा, और इस तरीके से लूप आपका यहाँ खत्म होगा, और हमें 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर प्रिंटेड मिलेंगे। ना मान लेते हैं मुझे यहाँ पर इसे 100 तक पहुंचाना है, तो जब हम लूप नहीं जानते थे तो आपको ये रिपीटेड स्टेटमेंट 100 टाइम्स लिखने थे, लेकिन अब आपके पास लूप है, आपको सिर्फ यहाँ एक 0 ऐड करना है। यदि आपको 1000 नंबर प्रिंट करने 1 to 1000, आपको फिर एक 0 ऐड करना है। इस तरीके से आपका काम बहुत आसान हो गया। नाउ आई विल मॉडिफाई दिस प्रोग्राम, जैसे कि हम शुरुआत में बात कर रहे थे, अभी ये हमेशा 1 से 10 तक के नंबर प्रिंट करेगा। यदि मैं चाहता हूं कि एक स्पेसिफिक रेंज के बीच के नंबर प्रिंट करे, तो उसके लिए मुझे यूजर से इनपुट लेना होगा कि आप कहां से लेके कहां तक के नंबर प्रिंट करना चाहते हैं। उस केस में मैं यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स और ऐड कर देता हूँ, लेट्स से iv
जो कि मुझे इनिशियल वैल्यू बताएगा, और एफ वी जो कि मुझे फाइनल वैल्यू बताएगा कहाँ तक की प्रिंटिंग करनी है। फॉर दिस एग्जाम्पल आई वी विल बी 1 एंड एफ वी विल बी 10 फॉर दिस एग्जाम्पल। पर उसके भी पहले मैं यूजर से इनपुट लेता हूं, तो मैंने कहा सी आउट एंटर द रेंज, और जैसे ये मैसेज पढ़ा जाएगा यूजर मुझे दो वैल्यूज देगा। आई विल स्कैन दैट एंड स्टोर इन आई वी एंड एफ वी। नाउ व्हाट इज आई वी? आई वी इज द इनिशियल वैल्यू जहां से मुझे वैल्यूज प्रिंटिंग शुरू करनी है, और एफ वी इज द फाइनल वैल्यू जहां तक की मुझे वैल्यू प्रिंटिंग करनी है। नाउ व्हाट शुड बी द चेंजेस इन दिस प्रोग्राम जिसमें कि मैं आई वी से एफ वी तक की वैल्यूज प्रिंट कर दूं? तो बहुत सिंपल सी बात है, हम अभी आई इज इक्वल टू 1 फिक्स्ड वैल्यू से स्टार्ट कर रहे थे, हमेशा आउटपुट 1 से ही शुरू होने वाला था, लेकिन अब हमें आई वी से इसकी शुरुआत करनी होगी। तो फर्स्ट चेंज मुझे यहाँ मेंशन करना है कि इनिशियलाइजेशन में मैं 1 से शुरू करने के बजाय कहां से शुरू करूंगा? आई वी से। दैट इज द फर्स्ट चेंज। यहाँ फाइनल वैल्यू क्या थी? 10, हर बार फिक्स्ड, लेकिन अब यहाँ पर मुझे 10 की बजाय यूजर जो फाइनल वैल्यू चाहता है वो लिखनी होगी। सो आई वी से इनिशियलाइज होगा आई, और अब ये जो आपका लूपिंग इंडेक्स है आई, वो आई वी से शुरुआत करता हुआ कहां तक पहुंचेगा? एफ वी तक, और हर बार आई को हम प्रिंट कराएंगे और आई एक एक से बढ़ता जाएगा। सिर्फ इतना मॉडिफिकेशन आपको करने की जरूरत होगी, और सेम प्रोग्राम आपके लिए रेंज के बीच के सारे नंबर्स प्रिंट करेगा। सो दिस इज हाउ the syntax of while loop is actually used while writing the programs based on the loops. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप अपने खुद से यहाँ पर कर सकते हैं और करना चाहिए आपको प्रैक्टिस के लिए। दिस इज ऑल अबाउट दी while loop। अगले लेक्चर में विल डिस्कस फॉर लूप। थैंक यू।